हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एटम के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। बेसिक जो एटम का स्ट्रक्चर है उसमें होता क्या क्या है, नॉर्मल उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, बेसिक डिस्कशन। तो सबसे पहले एटम जो है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। एटम वर्ड ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका एटोमियो से, जिसका मीनिंग होता है अनडिविजिबल और अनकटेबल, कि हम इसको और काट भी नहीं सकते, ना ही हम इसको और ज़्यादा तोड़ सकते हैं। अब ऐसे तो इसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं इसके अंदर, हम उसको तोड़ के और बताते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, प्रोटॉन अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, न्यूट्रॉन अकेला नहीं एग्जिस्ट कर सकता। तो एटम ही सबसे छोटी, सबसे स्मॉलेस्ट थिंग है, एक पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर जो एग्जिस्ट कर सकती है सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में। अब एज्यूम करते हैं, सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोजन है, ये एक एलिमेंट है हाइड्रोजन, इसको हम एटम मान के एटम है ये एक, मान के तो क्या चले। अब जो हाइड्रोजन है इसके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 है, हम इसका एटॉमिक नंबर 1 लिखते हैं, वही इसका इलेक्ट्रॉन नंबर है। अब और इसका मास नंबर भी हम 1 लेते हैं। तो हाइड्रोजन में 1 एटॉमिक नंबर, 1 मास नंबर क्या है, इसका सिंबल कैसे लिखा है, इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करते हैं। तो एक एटम है, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है सेंटर में। तो न्यूक्लियस जो है वो हैवी वेट जो है एटम का, मेन जो उसका मास है वो न्यूक्लियस को ही मानते हैं हम। और जो उसके अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इसके बाहर शेल्स की फॉर्म में सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं, एक अपनी शेल मान लेते हैं, वो बना लेते हैं और उसी के अंदर ये मूवमेंट अपनी करते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं और प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव का साइन और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव का साइन लगाते हैं। तो नेगेटिव चीज़ हमेशा पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होती है, इसलिए ये इसके पास इनके बीच में अट्रैक्शन होने की वजह से ये मूव करता रहता है, इसके अराउंड मोशन होती है इसकी। अब जो ये शेल्स होती हैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स के नंबर अलग होते हैं। जैसे फर्स्ट शेल है, तो जो फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं आ पाएंगे, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं। ऐसे ही जो सेकंड शेल है, सेकंड शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम, 8 से कम भी हो सकते हैं, लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं होंगे, वो नेक्स्ट शेल में चले जाएंगे। ऐसे ही थर्ड में भी 8 आएंगे, फिर फोर्थ है जो, और उसके बाद की जो शेल्स है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो जाते हैं। तो फर्स्ट में 2, फिर उसके बाद 8, फिर 8, फिर 18, आगे जितने भी होंगे। और जो जितने नंबर हमारे इलेक्ट्रॉन्स के होते हैं उतने ही होते हैं हमारे प्रोटॉन्स, तो चार्ज हमारा इक्वल होके न्यूट्रल हो जाता है ये। और जो हमारे न्यूट्रॉन्स होते हैं, हमने बोला कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, वो जो हम इसका मास बताएंगे एटम का, उसमें से प्रोटॉन को माइनस कर दो, एटॉमिक मास इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन भी लिख सकते हैं, या फिर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन भी लिख सकते हैं हम। इनमें से किसी भी तरीके से हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं। अब देखो, एज्यूम करो जो हमारा लिथियम है, इसके बारे में अब हम स्टडी करते हैं। लिथियम का हमने दे रखा है 3 इसका एटॉमिक नंबर होता है, 6 इसका एटॉमिक मास होता है।
तो 3 एटॉमिक नंबर हैं, मतलब जो हमारा एटम है ये इसका न्यूक्लियस हो गया और इसके बाहर हम शेल बना लेते। तो जैसा कि हमने कहा पहले कि पहली शेल में तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और हमारे पास हैं 3 एटॉमिक नंबर और हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। तो एटॉमिक नंबर तो हमें दे रखा है 3, तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में तो 2 आ गए, तो जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है हम इस शेल में नहीं नेक्स्ट वाली शेल में इंक्लूड करेंगे उसको। तो नेक्स्ट शेल में हमारे पास 8 आ सकते हैं लेकिन 1 ही है, तो हमारे पास इस शेल से दूसरी शेल में एक एक्स्ट्रा है। इतना समझ आ गया आप सबको?